अगर मैं आज भी अपने गांव की उस टूटी हवेली के सामने खड़ा हो जाऊं, तो वो गुड़िया अब भी वहीं मिलेगी। बस फर्क इतना है, अब वो मुझे देखकर मुस्कुराती नहीं है। अब वो मेरा इंतजार करती है। मेरा नाम बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये कहानी मेरे नाम से ज्यादा मेरी जिंदगी का सबसे डरावना सच है। ये बात है लगभग 12 साल पहले की, जब मैं अपनी माँ के साथ गर्मियों की छुट्टियों में अपने ननिहाल गांव गया था। गांव छोटा था, खेत, कच्ची सड़कें और शाम होते ही सन्नाटा ऐसा कि अपनी ही सांसों की आवाज डराने लगती थी। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जिसे सब लोग बंगला कहते थे। वहां सालों से कोई भी नहीं रहता था, कोई भी उसमें जाता नहीं था, और जो जाता वो बदल जाता। लेकिन तब मैं ये सब कुछ नहीं जानता था, और न ही मुझ में इतनी समझ थी। पहली रात सब कुछ सामान्य था। अगले दिन शाम के समय मैं अकेला खेलते खेलते खेतों के रास्ते उस हवेली के पास चला गया। तभी मेरी नजर एक छोटी सी लड़की पर पड़ी। लाल फ्रॉक, खुले बिखरे बाल और हाथ में एक पुरानी कपड़े की गुड़िया। उसने मुझे देखा और बिना पलक झपकाए मुस्कुरा दी। मैंने पूछा, तुम कौन हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी गुड़िया जमीन पर बैठा दी और धीरे से बोली, तुम मुझे देख सकते हो? उसकी आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। घर आकर मैंने माँ से कहा, बाहर एक लड़की रहती है, उसके पास गुड़िया है। माँ ने मेरी तरफ देखा, फिर नानी की तरफ। नानी का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, वहाँ कोई लड़की नहीं रहती है। मैंने जिद की, सबको दिखाने ले गया, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। खाली जमीन, सूखी घास और हवा में एक अजीब सी गंध। पर मुझे पता था वो थी। अगले कई दिनों तक वो लड़की मुझे दिखती रही। हर बार वही जगह, हर बार वही मुस्कान के साथ। एक दिन मैंने उससे उसका नाम पूछा। उसने गुड़िया को सीने से लगाकर कहा, मेरा नाम गुड़िया है। मैं हंस पड़ा और मैंने कहा, ये तो खिलौने का नाम होता है। वो अचानक गंभीर हो गई। उसकी आंखें काली पड़ने लगी। धीरे से बोली, मेरा भी। उस दिन पहली बार मुझे ठंड लगी, बिना हवा के। मैंने नानी से सच जानना चाहा। बहुत जिद की, बहुत मना करने के बाद उन्होंने बताया, करीब 15 साल पहले उसी हवेली में एक आदमी रहता था, शराबी और बेहद क्रूर। उसकी एक छोटी बेटी थी जिसे वो रोज पीटता था। एक रात लोगों ने हवेली से चीखें सुनी, लेकिन उस दिन के बाद वो बच्ची और उसके पिता कभी भी नहीं दिखे। बस उसकी गुड़िया मिली थी। उस रात मैं सो नहीं पाया, और आधी रात को मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाया, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे? मैंने आंखें खोली। वो मेरे पलंग के पास खड़ी थी। उसकी गर्दन थोड़ी टेढ़ी थी और गुड़िया अब खून से सनी हुई थी। मैं चीख नहीं पाया, आवाज गले में अटक गई। अगले दिन मेरे शरीर पर नीले निशान थे। मां ने पूछा। मैं चुप रहा।
अब हर रात वो आने लगी। उसकी शक्ल बदल रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा अंधेरा था, अजीब और भयानक मुस्कान। वो अब गुड़िया नहीं रही, वो कुछ और बन चुकी थी। मुझे आज भी याद है, उस रात कमरे में दिया भी नहीं जल रहा था, बस खिड़की से आती पीली चांदनी फर्श पर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। मैं नींद में ही था कि अचानक मेरी कलाई पर कुछ कसकर लिपटा। मैं चौंक कर उठा। वो थी, उसकी उंगलियां मेरी कलाई में धसी हुई थी, जैसे वो मुझे जकड़ रही थी। उसका हाथ बर्फ से भी ठंडा था, इतना ठंडा कि मेरी नसों में झंझनाहट दौड़ गई। उसका चेहरा अब बच्ची जैसा नहीं था। आंखें पूरी तरह काली, मुंह आधा खुला हुआ और गर्दन असामान्य तरीके से मुड़ी हुई। वो मेरे कान के बिल्कुल पास आई और फुसफुसाई, चलो अब हमेशा के लिए। उसकी सांस में सड़ांध थी, जैसे किसी बंद कमरे की बदबू। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज जैसे किसी ने निगल ली हो। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और उसी पल मेरी नजर दरवाजे की तरफ गई। वहां नानी खड़ी थी। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो भी उसे देख रही थी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, ये अब यहां तक आ गई। अगले ही पल पूरा घर जाग उठा। मुझे उठाकर सीधे हवेली ले जाया गया। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि मंत्रों की आवाज से भी डर लग रही थी। हवन जलाया गया। धुएं की लपटें उठीं। जैसे ही पहला मंत्र गूंजा, वो चीख उठी। लेकिन वो चीख किसी बच्ची की नहीं थी। वो ऐसी आवाज थी जैसे कई गले एक साथ चिल्ला रहे हों। दीवारों पर नाखूनों की खरोंचें उभरने लगी। गुड़िया जमीन पर गिरी और अपने आप चलने लगी। पंडित ने जैसे ही आखिरी मंत्र पढ़ा, वो मेरे सामने आकर रुकी। अब उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखों से खून बह रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और बहुत धीरे से कहा, तुम्हें क्या लगा मैं चली जाऊंगी? मैं वापस आऊंगी। सुबह हवेली में सिर्फ राख थी, कोई निशान नहीं। नानी ने बस इतना कहा, कुछ चीजें कभी पूरी तरह नहीं जाती। और सच में कुछ आज भी मेरे साथ है। आज मैं शहर में हूं, जिंदगी ठीक चल रही है, लेकिन कभी कभी रात को मेरे कमरे के कोने में एक गुड़िया बैठी दिखती है। मुझे पता है वो अब भी मुझे देख सकती है, और शायद अब वो सिर्फ मेरी नहीं रही। अगर तुम्हें ये कहानी सुनते हुए एक बार भी लगा कि कोई तुम्हारे पीछे खड़ा है, तो समझ लो गांव की गुड़िया अब तुम्हें भी देख रही है। कमेंट में जरूर बताना किसने पीछे मुड़कर देखा। और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना।